दोस्तों, एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल, जिसकी नहीं थी उम्मीद पूरी दुनिया में किसी को। भारत अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए नए नए और धाकड़ प्रयास करता रहता है और नो डाउट कामयाब भी हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कैसे भारत ने ताकतवर बनने की कोशिश में सबसे ज्यादा ध्यान हथियारों पर दिया है, जिसका सबसे बड़ा और मेन कारण यही है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है और विदेशी हथियारों पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। इसी के चलते भारत ने कई सारे ऐसे हथियार को बनाया भी है जो बड़े बड़े विदेशी हथियारों पर अब भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं और मान भी लिया है कि भारत उस लेवल पर पहुंचने वाला है जिस पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। और आपको बता दें कि इसके चलते ही भारत के हाथ एक और कामयाबी ने दस्तक दी है, जो भारत का सपना रहा है और भारत ने उसे डंके की चोट पर पूरा भी कर लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने ड्राई कावेरी इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि डीआरडीओ की तरफ से कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव इंजन बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल खतरनाक यूसीएवी में किया जाएगा। इस डेरिवेटिव इंजन में आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसको ड्राई कावेरी इंजन कहा जा रहा है। इस इंजन पर काफी समय से काम चल रहा था। इस इंजन को कभी कुछ समय पहले रूस भी भेजा गया था हाई एल्टीट्यूड में टेस्टिंग के लिए, जहां इसका परीक्षण एकदम सफल रहा। इस टेस्टिंग के दौरान अलग अलग तरह के प्रेशर कंडीशन, अलग अलग तरह के एयर इनफ्लो, अलग अलग स्पीड पर परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से पता चल जाता है कि नॉर्मली इंजन हाई एल्टीट्यूड पर किस तरह से व्यवहार करेगा और इसी टेस्टिंग के डाटा की मदद से ही इनकी स्पेसिफिकेशन सेट किया जाता है। दोस्तों, जब इस इंजन को टेस्टिंग के लिए रूस ले जाया गया था, तब ऐसा माना जा रहा था कि ये इंजन 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, लेकिन जब इसका परीक्षण हुआ तब इसने 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करके दिखा दिया, जिसको हम साफ भाषा में कहें तो इस इंजन की परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी रही। और आपको बता दें कि इस परीक्षण के बाद अब इसे फ्लाइंग बेड के ऊपर लगाकर टेस्ट किया जाएगा। साथ ही बता दें कि इस टाइम भारत के पास फ्लाइंग बेड टेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जीटीआरई की तरफ से इस इंजन के तकनीकों को गोदरेज को ट्रांसफर कर दिया गया है और इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के बाद गोदरेज की तरफ से एक और प्रोटोटाइप यूनिट को तैयार करके जीटीआरई को डिलीवर कर दिया जाएगा। इस प्रोटोटाइप यूनिट के ऊपर एक्सट्रैक्शियल इंटीग्रेटेड टेस्ट करने के बाद इसको वापस से रूस भेज दिया जाएगा, जहां पर इसको IL-76 टेस्ट बेड पर लगाकर इसकी इन फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद खतरनाक यूसीएवी के लिए इस इंजन के प्रोडक्शन को काफी तेजी से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा यूसीएवी बनकर तैयार हो सके। यानी दोस्तों, एयरक्राफ्ट बनने से पहले उसके इंजन को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, भारत ने अभी जिस ड्राई कावेरी इंजन को बनाकर तैयार किया है और रूस में टेस्टिंग किया है, वो केवल अभी 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला है और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूसीएवी में ही किया जा सकता है, न कि बाकी किसी भी फाइटर जेट्स में, क्योंकि फाइटर जेट्स में जिन इंजन की जरूरत होगी वो कम से कम 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले होंगे और इसी वजह से इस इंजन को अभी किसी भी फाइटर जेट्स में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने अभी तो सिर्फ शुरुआत की है इंजन बनाने के मामले में, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका से भी एडवांस इंजन बनाने में सफल हो जाएगा, क्योंकि भारत इस समय जिस गति से आगे बढ़कर सब देशों को पीछे छोड़ रहा है,
इससे ये अनुमान लगाना काफी सरल है। वैसे दोस्तों, आपका इस ड्राई कावेरी इंजन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।